क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ बच्चों के पास हर अवसर होते हुए भी वे असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे मामूली हालात में भी आसमान छू लेते हैं? चाणक्य ने कहा था, संतान को यदि सफल बनाना है तो माता पिता को पहले स्वयं ज्ञान का दीपक बनना होगा, क्योंकि अंधेरे में पैदा की गई सोच उजाले में कभी रास्ता नहीं ढूंढ सकती। दोस्तों, अभी मैं आपको चाणक्य नीति के 3 ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने अपनी संतान के जीवन में उतार दिया तो वो न केवल सफल होगी बल्कि हर परिस्थिति में अडिग खड़ी रहेगी। और सबसे खास बात, तीसरा सिद्धांत ऐसा है जिसे 90% माता पिता आज भूल चुके हैं, लेकिन उसी में बच्चे की पूरी किस्मत छिपी है। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति, संतान को सफल बनाने के 3 अमूल्य रहस्य। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा वरदान क्या है, तो आप कहेंगे पैसा, स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन चाणक्य ने कहा था, अनुशासन से बड़ा कोई वरदान नहीं, क्योंकि बिना अनुशासन के ज्ञान भी विनाश बन जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी पेड़ की जड़ ही कमजोर हो तो क्या वो आंधी में टिक पाएगा? नहीं। न अनुशासन वही जड़ है जो आपके बच्चे के जीवन की पूरी नींव तय करती है। समस्या यह है कि आज के माता पिता सफलता तो सिखाना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं, और यही सबसे बड़ी भूल है। आजकल बच्चों के कमरे में सब कुछ है, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, सब, पर एक चीज गायब है, नियमों का एहसास। वो समझते हैं डैड लाइफ तो एंजॉय करने के लिए है, ना कि कंट्रोल में रहने के लिए। कभी आपने गौर किया, बच्चे कहते हैं डैड मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, और जब वो फ्रीडम मिलती है तो 12 बजे उठते हैं, 2 बजे पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं माइंड नहीं लगता पढ़ाई में। अब आप ही बताइए, जहां रूटीन नहीं वहां रिजल्ट कैसे आएगा? फ्रीडम कोई बुरा शब्द नहीं है, पर याद रखिए, फ्रीडम तब तक वरदान है जब तक वो सीमाओं में है। सीमाओं से बाहर निकली फ्रीडम विनाश बन जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नदी अपनी धाराओं में बहती है तो जीवन देती है, और जब बांध टूटता है तो बाढ़ लाती है। अनुशासन सिर्फ टाइम पर उठना या होमवर्क करना नहीं है, यह एक सोच है। यह वो आदत है जो इंसान को समय, ऊर्जा और जीवन के मूल्य का एहसास कराती है। जिसने समय का सम्मान करना सीख लिया, वो जीवन से सम्मान लेना भी सीख जाता है। अब सवाल उठता है, अनुशासन सिखाएं कैसे? यही सबसे बड़ी गलती हम कर जाते हैं। हम बच्चों से कहते हैं सुबह उठो, टाइम पर पढ़ो, फोन मत चलाओ, पर खुद क्या करते हैं? रात को 12 बजे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, और फिर सुबह उठकर कहते हैं बेटा जल्दी उठो। बच्चे सुनते नहीं हैं, देखते हैं। चाणक्य ने कहा था, आचरण से बड़ा कोई उपदेश नहीं। मतलब अगर आप खुद नियमों के साथ जी रहे हैं तो आपका बच्चा बिना बोले सीख जाएगा। अगर आप खुद आत्मनियंत्रित हैं तो उसे अनुशासन सिखाने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं। पर अगर आप खुद अनुशासनहीन हैं तो चाहे जितने प्रवचन दे दीजिए, असर नहीं पड़ेगा। और अगर आपने अनुशासन नहीं सिखाया तो समाज सिखाएगा। पर याद रखिए, समाज का पाठ बहुत कठोर होता है। वो डंडे से सिखाता है, शब्दों से नहीं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान जीवन में मजबूत बने तो शुरुआत ना कहने की आदत से कीजिए। हाँ, ना कहना भी अनुशासन का हिस्सा है। जब बच्चा कहे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो हर बार हाँ मत कहिए, कभी कभी ना कहिए, ताकि वो इंतजार करना सीखे। क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा सबक है धैर्य रखना, और धैर्य अनुशासन से ही आता है। सोचिए, एक बीज बोया जाता है, उसे पेड़ बनने में समय लगता है। अगर रोज उसे निकाल कर देखें कि कितना बड़ा हुआ, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। अनुशासन वही धैर्य है जो हर दिन छोटे छोटे कदमों से आपको ऊंचाई तक ले जाता है। अब आप सोचेंगे ठीक है, पर ज्यादा अनुशासन से बच्चा दब नहीं जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अनुशासन और डर में फर्क होता है। डर में बच्चा आपकी बात मानता है, पर अनुशासन में वो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अनुशासन उस मशाल की तरह है जो रास्ता दिखाती है, डर उस दीवार की तरह जो आगे बढ़ने से रोकती है। चाणक्य ने कहा, संतान को अनुशासित करो, क्योंकि भविष्य में उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ना होगा, न कि तुम्हारे आदेशों से। यानी आज अगर आप उसे सीमाएं नहीं सिखाएंगे तो कल दुनिया उसे झुका देगी। दोस्तों, अभी का समय बहुत तेज है। आपका बच्चा अगर अनुशासन में नहीं है तो वो दिशा खो देगा, क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल, इंटरनेट, शॉर्टकट्स, फर्जी मोटिवेशन। अगर उसकी नींव मजबूत नहीं तो ये चमक दमक उसे अंदर से खोखला कर देगी।
इसलिए अभी से ही एक संकल्प लीजिए कि आप खुद अनुशासित बनेंगे और अपने बच्चे को यह सिखाएंगे कि सफलता मेहनत से आती है, न कि मौके से। हर सुबह जब वो आपको कर्मशील देखेगा, हर रात जब वो आपको समर्पित देखेगा, वो सीख जाएगा कि अनुशासन बोझ नहीं, वरदान है। और अगर वो कभी बोले, डैड मैं तो फ्री बर्ड हूं, तो मुस्कुराकर कहिए, बेटा पक्षी भी तभी उड़ सकता है जब उसके पंखों में संतुलन हो। बिना अनुशासन वो उड़ान नहीं, गिरावट होती है। एक बच्चा जो हर काम समय पर करता है, जो अपने शब्दों पर टिका रहता है, जो खुद को नियंत्रित रखता है, वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि अनुशासन उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। और एक बच्चा जो सिर्फ अपने मन की सुनता है, वो मन के गुलाम बन जाता है। वो दूसरों की बातों से बहक जाता है और फिर जब गिरता है तो कहता है, किस्मत खराब थी। नहीं, किस्मत खराब नहीं थी, अनुशासन की कमी थी। इसलिए माता पिता का पहला धर्म है अनुशासन का बीज बोना, क्योंकि एक बार यह बीज जम गया तो बाकी सारे संस्कार अपने आप उगते चले जाते हैं। अगर आपने यह बीज नहीं बोया तो बाहर की दुनिया बोएगी, लेकिन वहां बोया गया बीज जहर का भी हो सकता है। समय रहते उसे सही दिशा दीजिए। याद रखिए, आपका बच्चा आपकी परछाई नहीं है, वो आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। अगर आपने उसे अनुशासन दिया तो आपने उसे आत्मशक्ति दी। अगर आपने उसे केवल प्यार दिया तो आपने उसे निर्भरता दी। और अब सवाल यह है, जब बच्चा अनुशासित हो जाए तो क्या उसे पूरी तरह नियंत्रण में रखना चाहिए या उसे उड़ने की आजादी देनी चाहिए? यही वह सवाल है जिसका उत्तर चाणक्य के दूसरे सूत्र में छिपा है, जो यह बताता है कि कब बच्चे को पकड़ना है और कब उसे उड़ने देना है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, अधिक नियंत्रण आत्मा का हनन करता है। मतलब यह, अगर आप किसी बच्चे को बहुत कसकर पकड़ेंगे तो वो बाहर से शांत दिखेगा, लेकिन अंदर से टूट जाएगा। और यही गलती आज के ज्यादातर माता पिता कर रहे हैं। हम सोचते हैं अगर हमने बच्चे पर नियंत्रण रखा तो वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, पर सच्चाई ये है, हर बार जब आप उस पर ताला लगाते हैं तो उसके मन में बगावत की एक नई चाबी बन जाती है। आपको याद है ना, जब आप खुद छोटे थे और पापा कहते थे, फोन मत चलाओ, वहां मत जाओ, दोस्तों के साथ मत घूमो, तो क्या आपने माना था या अंदर ही अंदर सोचा था, बस एक बार मौका मिला तो सब करूंगा? अब वही सोच आज आपके बच्चे के मन में है। हर पीढ़ी अपने पिछले अनुभव को दोहराती है, बस किरदार बदल जाते हैं। पहले आप वह बच्चा थे, अब आप वो पिता या माँ हैं जो वही बातें दोहरा रहे हैं जिनसे कभी आप खुद परेशान थे। तो सवाल उठता है, क्या करें? क्या बच्चे को पूरी आजादी दे दें? नहीं, क्योंकि बिना दिशा की आजादी भटकाव बन जाती है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, दिशा दो, निर्णय नहीं। यानी बच्चे को रास्ता दिखाइए, लेकिन चलने का तरीका उसे खुद तय करने दीजिए। देखिए, माता पिता का काम सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि संदेश देना है। आदेश डर पैदा करता है, संदेश समझ पैदा करता है। अगर आप बार बार कहेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो बच्चा अपने निर्णयों से डरने लगेगा। और जब जीवन में असली फैसला लेना होगा तो वो किसी और की सलाह का मोहताज रहेगा। याद रखिए, जिस बच्चे को बचपन में अपने फैसले लेने का हक नहीं मिला, वो बड़ा होकर किसी और की सोच पर जीता है। तो क्या करें? गलती करने दो। हाँ, आपने सही सुना, गलती करने दो, क्योंकि गलती वो शिक्षक है जिसका पाठ कभी भुलाया नहीं जाता। जब बच्चा खुद गिरकर उठता है तो उसके भीतर आत्मबल पैदा होता है। वो सीखता है कि दुनिया उसके लिए नहीं झुकेगी, उसे खुद अपने पांवों पर खड़ा होना होगा। और यही तो चाणक्य का संदेश है, संतान को सोने जैसा मत बनाओ जिसे सिर्फ गढ़ना पड़े, उसे दीपक बनाओ जो स्वयं प्रकाश दे। यानी बच्चे को इतना सशक्त बनाओ कि उसे हर बार आपकी छाया की जरूरत न पड़े। आजकल के पेरेंट्स की एक मजेदार आदत है, बच्चा कुछ भी करे तुरंत कहते हैं, रुको मैं बताता हूं कैसे करना है। पर सोचिए, अगर आप हर बार बताने लगेंगे तो बच्चा खुद सोचना कब सीखेगा? मार्गदर्शन का मतलब है रास्ता दिखाना, न कि हर कदम पर पकड़कर चलाना। चाणक्य कहते हैं, जो गुरु हर समय शिष्य का हाथ पकड़े रखे, वो उसे निर्भर बना देता है, स्वतंत्र नहीं। और यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आत्मनिर्भर बने, तो उसे निर्णय लेने की आजादी दीजिए। हाँ, शुरुआत में वो गलतियां करेगा, लेकिन वही गलतियां उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनेंगी। क्योंकि अगर आपने आज उसे दिशा नहीं दी,
तो कल कोई और देगा, शायद गलत व्यक्ति या गलत संगत। अभी इंटरनेट पर हजारों आवाजें हैं, हर कोई उसे यह समझा रहा है कि जीवन ऐसे जियो वैसा करो, पर अगर उसे घर में सही दिशा नहीं मिली तो वो बाहरी आवाजों का शिकार बन जाएगा और फिर आपकी समझाने की कोशिशें सिर्फ पछतावे में बदल जाएंगी। दिशा देना यानी आत्मा को सशक्त बनाना। अगर बच्चे को यह एहसास हो गया कि मेरे माता पिता मुझे रोकने के लिए नहीं, मुझे बनाने के लिए हैं, तो वही बच्चा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। अभी आपको यह तय करना है, आप अपने बच्चे के कमांडर बनना चाहते हैं या गाइड बनना चाहते हैं। कमांडर आदेश देता है, गाइड रास्ता दिखाता है। कमांडर डर पैदा करता है, गाइड विश्वास पैदा करता है। और बच्चे को डर से नहीं, विश्वास से जीना सिखाइए, क्योंकि डर से पला बच्चा सुरक्षित तो रहेगा लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएगा। विश्वास से पला बच्चा शायद कुछ बार गिरेगा पर हर बार और ऊंचा उठेगा। याद रखिए दोस्तों, जीवन बहुत तेज बदल रहा है। कल जो नियम काम करते थे आज शायद बेकार हैं। आपका बच्चा ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां जानकारी हर सेकंड बदल रही है। अगर आपने उसे सोचने की दिशा नहीं दी तो वह केवल फॉलोअर बनेगा और एक फॉलोअर कभी इतिहास नहीं बनाता। तो अभी से एक बदलाव की शुरुआत करें। अपने बच्चे को फैसले लेने का मौका दीजिए। उससे कहिए, तू कर, और अगर गलती हो जाए तो मैं तेरे साथ हूं। बस इतना भर वाक्य उसे जीवन भर आत्मविश्वास देगा, क्योंकि दिशा वही नहीं जो रास्ता बताती है, दिशा वह है जो आत्मा को मार्गदर्शन देती है। एक दीपक से दूसरा दीपक तभी जलता है जब पहले दीपक में लौ स्थिर हो। मतलब अगर आप खुद हर समय परेशान रहेंगे, बेटा ऐसा मत कर वैसा मत कर, तो बच्चा सोचेगा पापा तो हमेशा टेंशन में रहते हैं, लगता है जिंदगी कोई जेल है, तो वह उससे भागेगा। इसलिए सबसे पहले खुद शांत बनिए, फिर दिशा दीजिए। चाणक्य कहते हैं, जिस माता पिता की दृष्टि में प्रेम है और व्यवहार में मर्यादा, उसके बच्चे कभी रास्ता नहीं भूलते। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर गलती पर मुस्कुरा दें, नहीं। जब वो गलती करे समझाए पर तोड़े नहीं। जब वो सफल हो सराहें पर घमंड न बढ़ने दें। यही दिशा है संतुलन का नाम। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, बिना चरित्र के विद्या बिना जड़ के वृक्ष के समान है। ये पंक्ति छोटी है लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है, क्योंकि बिना जड़ का पेड़ कुछ समय तो खड़ा रहता है पर पहली आंधी में गिर जाता है। और बिना चरित्र का इंसान वो भी ठीक ऐसा ही है, बाहर से चमकदार अंदर से खोखला। अभी हर माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन कोई ये नहीं कहता अच्छे इंसान बनो। और यहीं से शुरुआत होती है उस पतन की जिसने हमारे समाज की जड़ें कमजोर कर दी हैं। अभी हमारे बच्चे जानते हैं कैसे अमीर बनना है, पर यह नहीं जानते कैसे सही इंसान बनना है। हमने उन्हें स्किल सिखाई पर संवेदना नहीं। हमने उन्हें बोलना सिखाया पर सुनना नहीं। हमने उन्हें जीतना सिखाया पर हार को स्वीकारना नहीं। और यही कारण है कि अभी हम ऐसे सफल लोगों को देखते हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन अंदर खालीपन है। चाणक्य कहते हैं, सफलता वो नहीं जो बाहर दिखती है, सफलता वो है जो भीतर शांति देती है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा करोड़पति बन जाए लेकिन दूसरों के दर्द को महसूस करना भूल जाए, तो क्या वो सच में सफल है? नहीं, वो सफल नहीं, वो सिर्फ चलता हुआ चेहरा है। क्योंकि बिना चरित्र के सफलता रेत के महल की तरह होती है, थोड़ी देर में गिर ही जाती है। तो सवाल उठता है, चरित्र सिखाएं कैसे? चाणक्य ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, बच्चे को सिखाओ कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, यह जीवन का नियम है। अगर बच्चा यह मान ले कि कोई देखे या न देखे, उसका हर कार्य ब्रह्मांड देख रहा है, तो उसे कोई बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं। वो खुद अपना प्रहरी बन जाता है। लेकिन समस्या यह है कि आज बच्चे परिणाम से डरते हैं, कर्म से नहीं। वो सोचते हैं बस पकड़े न जाएं तो सब ठीक है। पर चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने कर्मों पर शर्म नहीं, उसे समय खुद सिखाता है। और समय का सबक बहुत कठोर होता है। वो तुम्हें वही गलती बार बार करवाता है जब तक तुम सीख ना लो। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को सच में सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो उसे यह नहीं सिखाइए कि दुनिया क्या सोचेगी, बल्कि यह सिखाइए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या वो सही है। आजकल बच्चे कहते हैं, माँ सब ऐसा करते हैं, मैं ही क्यों ना करूं? तो जवाब दीजिए, बेटा, सबके साथ बहना आसान है,
पर सही दिशा में अकेले चलना ही असली ताकत है। चरित्र सिखाने का मतलब यह नहीं कि बच्चे को डराओ, बल्कि उसे नैतिकता का आत्मविश्वास दो। अगर बच्चा यह समझ गया कि ईमानदारी मूर्खता नहीं बल्कि साहस है, तो वो कभी समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, एक बात समझिए, चरित्र शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता, यह तो आचरण से उतरता है। अगर आप खुद झूठ बोलते हैं और बच्चे से कहते हैं सच बोलो, तो वह कभी नहीं मानेगा, क्योंकि बच्चा सुनता कम है, देखता ज्यादा है। आपका हर व्यवहार उसके मन में एक मानक बनाता है। अगर आपने किसी के प्रति अपमान दिखाया, तो वो सीखता है कि दूसरों का सम्मान वैकल्पिक है। अगर आपने किसी की मदद की, तो वो सीखता है कि संवेदना ही सच्ची ताकत है। चाणक्य कहते हैं, चरित्र वह छाया है जो व्यक्ति के पीछे तब भी चलती है जब वह अकेला होता है। यानी जब कोई नहीं देख रहा, तब आपका बच्चा क्या करता है, वही उसका असली चरित्र है। तो चरित्र सिखाने का पहला तरीका है, आदर्श बनिए। उसे दिखाइए कि ईमानदारी कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। दूसरा तरीका, बच्चे को कृतज्ञता सिखाइए, क्योंकि जो व्यक्ति आभारी होता है वो कभी अभिमानी नहीं होता। तीसरा तरीका, उसे जिम्मेदारी दीजिए। जिम्मेदारी के बिना चरित्र विकसित नहीं होता। अगर वो घर का छोटा सा काम करे, अपना सामान संभाले, अपने वादे निभाए, तो समझिए आपने उसमें चरित्र का बीज बो दिया है। और याद रखिए, चरित्र कभी एक दिन में नहीं बनता, यह धीरे धीरे अनुभवों से, छोटों से और संघर्षों से बनता है। तो जब वो गलती करे, उसे डांटिए मत, उसे समझाइए कि गलती ही सीख का हिस्सा है। अगर आपने उसे हर बार बचा लिया, तो वो कभी मजबूत नहीं बनेगा, और अगर आपने उसे हर बार तोड़ दिया, तो वो कभी उठ नहीं पाएगा। संतुलन रखिए, यही असली पालन है। एक बार एक व्यक्ति ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, बच्चे को कब तक मार्गदर्शन देना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जब तक वह स्वयं यह समझ न ले कि सत्य और असत्य में फर्क क्या है। क्योंकि जिस दिन वह फर्क पहचान गया, उस दिन उसे नियंत्रण की जरूरत नहीं, केवल विश्वास की जरूरत होगी। यही है चरित्र की परिपक्वता। दोस्तों, सफलता का समय सीमित होता है, पर चरित्र का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। एक सफल व्यक्ति मर सकता है, पर एक चरित्रवान व्यक्ति अमर हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच, उसका मूल्य, उसका आचरण कई और जीवनों में प्रेरणा बन जाता है। अभी की दुनिया में जहां झूठ आसान है और सच महंगा, अगर आपने अपने बच्चे को चरित्र नहीं सिखाया, तो कोई और उसे शॉर्टकट सिखा देगा। और याद रखिए, हर शॉर्टकट का अंत हमेशा लंबा पछतावा होता है। इसलिए सफलता के पीछे भागने से पहले चरित्र की नींव मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर नींव कमजोर है, तो महल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन गिर ही जाता है। अपने बच्चे को यह सिखाइए कि तू जीत जाए या हार जाए, फर्क नहीं पड़ता, पर तू इंसानियत न हारना, क्योंकि जब वह यह सीख लेगा, तो जीवन की हर जीत स्थायी हो जाएगी। दोस्तों, चाणक्य नीति में एक बहुत गहरी बात कही गई है, गुरु वह नहीं जो शिष्य को ज्ञान दे, गुरु वह है जो उसके भीतर ज्ञान की प्यास जगा दे। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या हमारे बच्चे सच में ज्ञान की प्यास रखते हैं, या वो सिर्फ एग्जाम पास करने की तैयारी कर रहे हैं? अभी का बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन कारण नहीं जानता। वो लक्ष्य चाहता है, लेकिन प्रेरणा नहीं। और जब प्रेरणा नहीं होती, तो शिक्षा सिर्फ बोझ बन जाती है। याद रखिए, शिक्षा दी जा सकती है, पर प्रेरणा जगाई जाती है। और यह प्रेरणा शब्दों से नहीं, व्यवहार से जन्म लेती है। आजकल क्या होता है, हम बच्चे से कहते हैं, बेटा मोबाइल कम चलाओ, ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, और खुद क्या करते हैं, फोन में स्क्रॉल, रील्स, नोटिफिकेशंस नॉन स्टॉप। अब बच्चा सोचता है, डैड खुद तो इंस्टा खोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं पढ़ाई करो। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके मन में एक बात बैठ जाती है, जो खुद नहीं करता, उसकी बात का असर नहीं होता। और यही सबसे बड़ी सीख है, बच्चे वो नहीं बनते जो हम कहते हैं, वो बनते हैं जो हम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई से प्रेम करे, तो खुद सीखने की आदत डालिए। अगर आप चाहते हैं कि वो वक्त का सम्मान करे, तो खुद समय के प्रति अनुशासित बनिए। अगर आप चाहते हैं कि वो संघर्ष से न डरे, तो खुद हर परिस्थिति में डटे रहिए, क्योंकि प्रेरणा किसी लेक्चर से नहीं, बल्कि लिविंग एग्जाम्पल से आती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं कर्मठ है, वही दूसरों को कर्म के प्रति प्रेरित कर सकता है। यानी अगर आपके अंदर खुद वो अग्नि नहीं, तो आप किसी और में लौ नहीं जगा सकते। दोस्तों,
बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, वे उनके जीवन को सुनते हैं। हर रोज आपके आचरण से वे सीख लेते हैं कि सच बोलना कितना जरूरी है, कठिनाइयों में धैर्य रखना कैसा होता है और दूसरों के प्रति करुणा क्या अर्थ रखती है। आप चाहे ना चाहें, पर आप अपने बच्चे के जीवन में पहली प्रेरणा हैं। वो पहले आपको देखता है, फिर दुनिया को। और यह बात समझिए, प्रेरणा हमेशा ऊपर से नीचे नहीं आती, कभी कभी बच्चे से भी मिलती है। जब आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है, किसी की मदद करता है या किसी चीज के लिए जिज्ञासु होता है, तो उसे सराहिए। वो सराहना ही उसकी प्रेरणा का ईंधन है। लेकिन अगर आप हर बार कहेंगे ये तो आसान था, इसमें क्या खास है, तो धीरे धीरे उसका जोश मर जाएगा। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं, जिज्ञासु व्यक्ति को प्रेरित करो, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार खोलती है। अभी का समय बहुत तेज है। बच्चे हर दिन हजारों इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं। हर कोई उन्हें कुछ न कुछ सिखा रहा है, कैसे अमीर बने, कैसे वायरल हों, कैसे 6 महीने में सक्सेस पाएं। पर सवाल यह है, क्या वो यह भी सीख रहे हैं कि कैसे इंसान बने? अगर आपने उन्हें यह नहीं सिखाया, तो कोई और अपनी दिशा थोप देगा। वो चमकदार चेहरों की भीड़ में खो जाएंगे और तब आप चाहेंगे कि आपका बच्चा आपकी बात माने, पर तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी इसी वक्त आपको सिर्फ शिक्षक नहीं, प्रेरणा का स्रोत बनना होगा। आप सोचिए, अगर हर माता पिता अपने बच्चों के सामने खुद उदाहरण बन जाए तो कैसा समाज बनेगा, जहां लोग सिर्फ पढ़े लिखे नहीं बल्कि समझदार और संवेदनशील होंगे। याद रखिए, शिक्षा दिमाग बदलती है, लेकिन प्रेरणा दिल बदलती है। और जब दिल बदलता है तो पूरी दिशा बदल जाती है। प्रेरणा का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा बड़ी बातें करें। कभी कभी एक छोटी सी हरकत भी बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। अगर आपने देखा कि सड़क पर कोई बुजुर्ग गिरा है और आप रुककर उसकी मदद करते हैं, तो आपका बच्चा वो पल जीवन भर नहीं भूलेगा। अगर आपने गलती की और ईमानदारी से माफी मांगी, तो उसे सिखाया कि इंसानियत जीतने में नहीं, स्वीकारने में है। ये वो पल हैं जहां शिक्षा नहीं, प्रेरणा जन्म लेती है। अब बहुत से माता पिता कहते हैं, हमारा बच्चा सुनता नहीं है, पर सच्चाई यह है कि वह सुन रहा है, बस आपके शब्द नहीं, आपके कर्म। चाणक्य कहते हैं, जो शब्दों से शिक्षित होता है उसका ज्ञान अस्थायी है, जो उदाहरण से शिक्षित होता है उसका ज्ञान शाश्वत है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे में स्थायी बदलाव चाहते हैं, तो खुद वो बनिए जो आप उसे बनाना चाहते हैं। अभी की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, समस्या ये है कि उन्हें सही उदाहरण नहीं मिल रहे। आपका बच्चा वही करेगा जो उसने देखा है ना, कि जो आपने कहा है। तो अगर आप झूठ बोलते हैं, वो भी बोलेगा। अगर आप हर गलती पर बहाना बनाते हैं, वो भी जिम्मेदारी से भागेगा। पर अगर आपने हर बार सच्चाई के साथ डटकर सामना किया, तो वो भी सीखेगा कि सच्चाई मुश्किल जरूर है, लेकिन मजबूत बनाती है। दोस्तों, आज से एक फैसला लीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए लेसन नहीं, लिविंग एग्जाम्पल बनेंगे। जब वो आपको मेहनत करते देखेगा, वो मेहनती बनेगा। जब वो आपको हर स्थिति में शांत देखेगा, वो संयमी बनेगा। जब वो आपको दूसरों की मदद करते देखेगा, वो करुणावान बनेगा। दोस्तों, चाणक्य ने एक बार चेतावनी दी थी, अत्यधिक प्रेम संतान को निर्भर बनाता है और अत्यधिक भय उसे विद्रोही। और यही कारण है कि माता पिता का सबसे कठिन कार्य है प्रेम और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना। क्योंकि अगर प्यार ज्यादा हुआ तो बच्चा नाजुक बन जाता है, और अगर डर ज्यादा हुआ तो वह भीतर से टूट जाता है। बच्चे के मन को समझना समुद्र जैसा है, ऊपर से शांत दिखता है, पर भीतर लहरें चलती रहती हैं। कभी उसे सुरक्षा चाहिए, कभी आजादी, कभी प्यार चाहिए, कभी सिर्फ यह एहसास कि कोई मुझ पर विश्वास करता है। अगर आप हमेशा बच्चे के डर को ढाल बना देंगे, जैसे अगर ऐसा किया तो पापा नाराज हो जाएंगे, अगर ये गलती की तो सजा मिलेगी, तो वह कभी अपने डर से बाहर नहीं निकलेगा। वो हर काम डर से करेगा, संकल्प से नहीं। और जब डर हटेगा तो उसकी दिशा भी खो जाएगी। दूसरी ओर, अगर आप हमेशा उसे प्यार में लपेट लेंगे, तो दुनिया की कठोरता उसे पहली ठोकर में तोड़ देगी। क्योंकि जीवन कोई कुशन नहीं है, यह मैदान है जहां गिरना, उठना और फिर चलना ही सीख है। आजकल कुछ माता पिता तो बच्चे की हर गलती पर कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, यू आर माई प्रिंस, यू आर माई क्वीन। पर याद रखिए, बच्चा राजकुमार नहीं है, वो योद्धा बनना चाहिए। क्योंकि जीवन का युद्ध प्यार से नहीं, चरित्र
और संतुलन से जीता जाता है। तो सवाल यह उठता है, क्या करें? कैसे बनाएं यह नाजुक लेकिन जरूरी संतुलन? सबसे पहले, हर सफलता पर सराहना दीजिए पर अति प्रशंसा नहीं। हर गलती पर मार्गदर्शन दीजिए पर अपमान नहीं। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि मेरे माता पिता मुझे रोक सकते हैं पर तोड़ नहीं सकते। यह भावना, यह विश्वास, यही है पालन पोषण का सबसे ऊंचा रूप। देखिए, प्यार अगर बिना अनुशासन के दिया जाए तो वो लाड़ बन जाता है, और डर अगर बिना प्रेम के दिया जाए तो वो अत्याचार बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जहां स्नेह है पर संयम नहीं, वहां भविष्य नहीं। जहां संयम है पर स्नेह नहीं, वहां विश्वास नहीं। तो बच्चे को न केवल यह जानना चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि यह भी महसूस होना चाहिए कि आप उस पर भरोसा करते हैं। विश्वास की जड़ वहीं जमती है जहां प्यार और डर दोनों सीमित मात्रा में हों। यानी आप इतना प्यार करें कि वो निर्भय महसूस करे और इतना अनुशासन रखें कि वो जिम्मेदारी सीखे। अगर वो गलती करे तो गुस्से से नहीं, गंभीरता से बात करें। उसे बताइए कि हर गलती का परिणाम होता है, लेकिन साथ में यह एहसास भी दीजिए कि चाहे जो हो जाए, आप उसका सुरक्षित ठिकाना है। याद रखिए, डर से व्यवहार बदले जा सकते हैं, पर केवल प्यार से चरित्र बनता है। अगर आपने यह संतुलन नहीं सीखा तो समय और समाज इसे सिखाएगा अपने तरीके से। समाज सिखाता है अपमान से, समय सिखाता है पछतावे से, और तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जब आपका बच्चा गलती करे तो उसकी गलती पर नहीं, उसके कारण पर ध्यान दीजिए। कभी कभी गलती सज्जा नहीं सुनवाई मांगती है। कभी आपने गौर किया, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो माता पिता कहते हैं, चुप हो जाओ नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। पर बाद में वही बच्चा पुलिस को देखकर डरने लगता है। आपने तो बस मजाक में कहा था, पर उसके मन में डर की बीज बो दी। याद रखिए, हर शब्द जो आप बोलते हैं वो उसके मन में छाप छोड़ता है। इसलिए बच्चे को डर से नहीं, विश्वास से समझाइए। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो स्नेह और दंड का संतुलन जानता है। अगर बच्चा डर से चलता है तो वो सिर्फ अभी के लिए आज्ञाकारी होगा, पर अगर वो प्रेम और विश्वास से चलता है तो वो पूरी जिंदगी आपके संस्कारों का वाहक बनेगा। प्यार से उसका दिल जीतिए, अनुशासन से उसका मन नियंत्रित कीजिए, और विश्वास से उसकी आत्मा को मजबूत कीजिए। दोस्तों, हर बच्चा एक पौधा है। अगर आप उसे सिर्फ धूप देंगे तो वो सूख जाएगा, अगर सिर्फ पानी देंगे तो सड़ जाएगा, पर अगर सही मात्रा में दोनों देंगे तो वो मजबूत वृक्ष बनेगा। यही है प्रेम और भय का संतुलन। याद रखिए, आपके बच्चे की आत्मा आज आपसे आकार ले रही है। अगर आज आपने उसे अति सुरक्षित बना दिया तो कल वो जरा सी चोट में टूट जाएगा। अगर आज आपने उसे बहुत डरा दिया तो कल वो आपके ही खिलाफ खड़ा होगा। तो अभी संतुलन का पाठ दीजिए। उससे कहिए, बेटा मैं तुझे रोकूंगा जब तू गलत होगा, पर कभी छोड़ूंगा नहीं जब तू गिर जाएगा। यही वाक्य बच्चे के भीतर विश्वास की नींव बन जाता है। दोस्तों, चाणक्य नीति का यह 5वां सूत्र हमें याद दिलाता है कि पालन पोषण सिर्फ प्रेम का खेल नहीं है, यह बुद्धि और मर्यादा की परीक्षा भी है। प्रेम से आप बच्चे का दिल जीतते हैं, अनुशासन से उसका मन गढ़ते हैं, और विश्वास से उसकी आत्मा को स्थिर करते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति की ये 3 बातें, अनुशासन, दिशा और चरित्र, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो 3 स्तंभ हैं जिन पर एक संतान का भविष्य खड़ा होता है।